व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अगला सबक पढ़ने से पहले हम पिछले सबक उसका मुख्तसर सा जायज़ा वही 5 मिनट में लेते हैं इंशाअल्लाह। ताहाल हमने क्या पढ़ा है, वही बात कि ईद उल अज़हा के बाद हमारा पहला सबक और मजमूई एतबार से हमारा सबक नंबर 17। इससे पहले हमने इल्म नहव के अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं, सबसे पहले हमने वही कि हमने इल्म नहव में बुनियादी मबाहिस पढ़ी थी। बुनियादी मबाहिस में क्या जाता है? इल्म सर्फ की तारीफ़ लुग़वी, लफ्ज़ी और इस्तिलाही, और दूसरा मौजू, गर्ज़ व गायत, और उसके बाद क्या है? बानी। इसके बाद फिर हमने इल्म नहव के हवाले से ये पढ़ा था कि दुनिया में कोई भी ज़ुबान जब आप उसमें कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो वो लफ्ज़ दो तरह का होता है। लफ्ज़ मौजू होता है या मुहम्मल होता है। मुहम्मल बेकार, बेमाना, और मौजू जो एक ख़ास माने के लिए जिसको वज़ा किया गया हो, रखा गया हो, ख़ास किया गया हो, तरतीब दिया गया हो। फिर ये जो मानादार लफ्ज़ होता है माने के लिए, तो इसके हमने आगे फिर किस्में इसकी शुरू कर दी थी। 2 किस्में हमने इसकी आगे शुरू की थी हमने, एक मुफरद और एक मुरक्कब। मुफरद इसकी हमने फिर 3 किस्में पढ़ी थी, इसम, फ़ेल, हरफ। फिर मुरक्कब की तरफ हम गए थे, तो मुरक्कब में हमने उसकी आगे 2 किस्में पढ़ी थी, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब। देखिए मैं शुरू से फिर दोहरा रहा हूँ, मुफीद और गैर मुफीद। मुफीद की फिर हमने किस्में पढ़ी थी 2। कौन सी 2 पढ़ी थी किस्में? मुफीद को जुमला भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं। तो जुमले की हमने कितनी किस्में पढ़ी थी? 2। जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया की हमने आगे 2 किस्में पढ़ी थी, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला इंशाइया की हमने 11 किस्में पढ़ी थी। कितनी किस्में पढ़ी थी? 11। वही अमर, नहीं, इस्तिफाम, तमन्नी, तरज्जी, उकूद, कसम, निदा पढ़ी थी ना? तो दुआ बदुआ 11 किस्में उसकी हो गई थी। अच्छा, ये फिर इसके बाद हमने दरमियान में इसम की फिर 3 किस्में पढ़ी थी। इसमें कौन सा? जामिद, मुश्तक, मस्दर, मुश्तक। ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद हमने आगे साथ ये पढ़ा था कि एक मुस्नद होता है, एक मुस्नद इलैह होता है। एक मुस्नद इलैह होता है, एक इस्नाद होता है। तो जो इसम होता है ये मुस्नद भी बन सकता है और मुस्नद इलैह भी, और फेल सिर्फ क्या होता है? मुस्नद। और हरफ ना मुस्नद बाशद ना मुस्नद इलैह बाशद, कुछ भी नहीं बन सकता। उसके बाद हमने तरकीबें की थी, छोटी छोटी मश्क की थी। उसके बाद हम आगे चले थे, जुमला इंशाइया भी साथ में हटा दिया हमने। फिर हमने ये जो मुरक्कब गैर मुफीद हमने पढ़ा है, इस गैर मुफीद की हमने कितनी किस्में पढ़ी थी? यहाँ पर किताब में 3 है, हमने टोटल कितनी पढ़ी थी? 5 पढ़ी थी। माशाअल्लाह, 5 किस्में पढ़ी थी। अच्छा, इन 5 किस्मों के नाम अगर साथ बता दें तो? मुरक्कब इज़ाफ़ी जी, तौसीफ़ी, बिनाई, मनसर और तौसीफी हो गया ना, सऊदी, ठीक हो गया। ये हमने पढ़ी थी। इसके बाद हम आगे चले थे तो फिर तरकीबें थोड़ी सी की थी, और तरकीबें करने के बाद हम आगे जुमला की किस्मों की तरफ गए थे। जुमला ज़ात के एतबार से, जुमला सिफत के एतबार से, सिफात के एतबार से। ज़ात के एतबार से कितनी किस्में पढ़ी थी? 4। इस्मिया, फ़ेलिया, ज़र्फिया, शर्तिया। इस्मिया, फ़ेलिया, ज़र्फिया, शर्तिया। मेयार क्या है? शुरू में देखेंगे क्या आया हुआ है। शुरू में इसम है, इस्मिया। शुरू में फ़ेल है, फ़ेलिया। शुरू में ज़र्फ है, ज़र्फ का मतलब बर्तन, कोई चीज़ जिसके अंदर कोई चीज़ आ जाए। ज़र्फ की 2 किस्में, ज़र्फ़ समान, ज़र्फ़। उसके बाद शर्तिया। शर्त क्या है? एक चीज़ को दूसरे से लटका देना है। शर्तिया में कितने जुमले होते हैं? कम से कम 2। तू आएगा तो मैं भी आऊँगा, तू आएगा जुमला है पूरा ना, फिर मैं भी आऊँगा ये भी जुमला है। तो दूसरे जुमले को पहले जुमले से लटकाया हुआ है आपने, पहले जुमले को शर्त करार दिया हुआ है आपने, उसको कहते हैं शर्तिया। ये हुआ ज़ात के एतबार से। सिफात के एतबार से हमने यहाँ पर पढ़ी थी इसकी कितनी किस्में? 6। पहली किस्म का नाम, दूसरी किस्म का नाम बता दें। पहला मुबय्यिना, दूसरा मुअल्लिला, आगे
मुअतरिज़ा, मुअतरिज़ा, आगे मातूफ़ा, मुस्तानिफा, मातूफा और हालिया। ये मैंने समझाई भी थी, सब आपने समझी थी। उसके बाद हम आगे चले थे, हमने इसम फेल की अलामात शुरू कर दी थी। इसम की कितनी अलामतें पढ़ी थी आपने? 11। फेल की कितनी पढ़ी थी? 8। कितनी पढ़ी थी? 8। और उसके बाद हरफ की तरफ जब हम गए थे तो हमने कहा था जो इसमें ना हो उसमें ना हो वो किसकी बनेगी? हरफ। फिर उसके बाद हमने एक इजाफी चीज ये पढ़ी थी कि दो इसम मिलकर जुमला बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं, क्योंकि इसम मुस्नद भी हो सकता है तो जुमला मुस्नद मुस्नद ही बनता है ना। दो फेल मिलकर जुमला बना सकते हैं क्योंकि फेल सिर्फ क्या होता है? मुस्नद, और मुस्नद ले तो हो नहीं सकता, तो मुस्नद ले के बगैर तो जुमला नहीं होता। और हरफ बेचारा नायदर का नौदर का, ये तो कुछ नहीं। अच्छा, हरफ काम क्या करता है? जोड़ने का। किसका? जोड़ने का। अब जोड़ता किस किस को है जी? कभी दो इसमों को, कभी दो फेलों को। दो फेलों से मुराद मैंने कहा था दो जुमलों में मिला दे, ठीक है जी। दो इसम उनको मिला देता है, और या दो जुमलों को मिला देता है, या एक इसम और एक फेल, दो इसमों को या एक इसम और एक फेल को, या दो फेलों को कहते हैं या दो जुमलों को कहते हैं। फिर इसके बाद आप पहुंचते हैं मोरब और मबनी पर। कोई हरफ आमिल का तकाजा लेकर रफा नसब जर आया, वो रफा नसब जर जाहिर भी करता है या नहीं करता? तो जाहिर करने न करने, कबूल करने न करने के जवाब में कितनी किस्में थी? दो। मोरब करे तब्दीली आए मोरब, तब्दीली ना आए मबनी। जब हमने ये बात शुरू की थी तो हमने कहा था कि फेल में देखें तो फेल माजी सारी की सारी क्या है? मबनी, असल या मुशाबे? असल। और फेल अमर में सिर्फ एक फेल, एक किस्म जो है मबनी असल है। कौन सा है? फेल अमर हाजिर मारूफ। फेल अमर हाजिर, वो जो लाडले 6 सीगे थे, इज इफइल, इफइला, इफइलू, इफइली, इफइला, इफइलना। अच्छा, फेल मुजारे के अंदर कितने सीगे मबनी हैं? दो। कौन से दो मबनी हैं? जमा मुअन्नस के, जमा अच्छा जमा मुअन्नस के दो सीगे, और फेल मुजारे के बाकी 12 सीगे मुअर्रब हैं, और ये दो मबनी हैं। लेकिन अगर उनको भी मबनी बनाना चाहें तो उनके आखिर में क्या लगाते हैं? फेल मुजारे के आखिर में नून सकीला या खफीफ, यानी नून ताकीद लगा दें, ताकीद। ठीक हो गया। और ये हो गया फेल का मसला। इसम की तरफ आए तो इसम कौन सा मबनी होता है? गैर मुतमक्किन। गैर मुतमक्किन की कितनी किस्में हैं जो हमने शुरू कर रखी हैं? 8। और गैर मुतमक्किन मबनी है, कौन सा मबनी है? मुशाबिह मबनी या असल मबनी? मुशाबिह मबनी। मुशाबहत की आपने किताब में कितनी किस्में पढ़ी थी? 4। माने में मुशाबहत, हरफों में मुशाबहत आपने इसमें पढ़ी थी, मैंने समझाया था बोर्ड के ऊपर। अच्छा, इसके साथ साथ जो है इसमें मुतमक्किन मोरब होता है। इसमें मुतमक्किन का माने जगह देने वाले है, रात को जगह देने। गैर मुतमक्किन जगह, मुतमक्किन मकान से मैंने बताया था। तो गैर मुतमक्किन की आपने 8 बता दी, तो मुतमक्किन की कितनी किस्में हैं? 16, डबल है इसकी, जो आगे आएंगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है गैर मुतमक्किन की जो आप शुरू कर चुके हैं, गैर मुतमक्किन की आपने कितनी किस्में पढ़ी है? 8 किस्में हैं, लेकिन तफसीलन कितनी पढ़ी है? 3। कौन सी 3 पढ़ी है? मुज़मरात ज़माइर जिसको आप कहते हैं, नंबर 2 अस्माए इशारात, ये जो अभी आपने लिखे भी थे, और अस्माए मौसूला। ये 3 किस्में आपने पढ़ी हैं, और ऊपर से आगे थी बकरा। ठीक है। अच्छा, इस दरमियान में आपने मुतमक्किन मबनी असल 4 पढ़े हैं, जरा वो सुना दें। तमाम माजी की तमाम किस्में, और अमर में सिर्फ एक, कौन सी? अमर हाजिर मारूफ, अमर हाजिर मारूफ, ये ज़हन में रखें, मबनी असल है। नंबर 3 तमाम हुरूफ, तमाम जितने हुरूफ में मबनी असल है। नंबर 4 एक और भी है, बाज़ जो कहते हैं जुमला। और फिर मैंने जुमले की मिसाल भी दी थी, किसी ने पूछी थी, आप साहब ने पूछी थी, मैंने मिसाल दी थी कि जुमला किस तरह मबनी असल होता है। फिर दरमियान में आपने ये भी पढ़ा था ज़ैदुन के ऊपर ज़ैदन दिन दुन, ये मोरब है ना। तो इसमें महल्ले राब कौन है? ज़ैदन में दाल है, महल्ले राब है, राब की जगह।
एराब किसको कहते हैं? दल देन जबर ज़ेर पेश, ये हो गया एराब, और महल एराब वो हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो है आपने मुतमक्किन मोरब होता है कि मबनी होता है? इसमें मुतमक्किन जगह देने वाला, लेकिन कभी कभी मुतमक्किन भी मबनी हो सकता है। उसकी एक सूरत मैंने बताई थी, अगर किसी को याद हो, जब तरकीब में वाक़या ना हो। मसलन मैं कहता हूँ ज़ैद, ये साकिन है, ये मबनी पर सुकून है, मबनी पर यानी इसके ऊपर जज़म आ जाती है। कोई भी नाम आप लें, साथ कुछ जुमले ना बोले तो वो आप साकिन पढ़ते हैं, होता वो मुतमक्किन है लेकिन वो यहाँ मबनी हो जाता है। जब आप उसको इबारत में ले आते हैं फिर वो मोरब बन जाता है, मैदान में लाते हैं। ये चीज़ें पढ़ी हुई थी सारी की नहीं पढ़ी हुई थी? ज़हन में आ रहा था ना? अच्छा, ये मैंने दोहराई करवाई आपको यहाँ तक, जो इससे पहले आपने पढ़ा था सारा यहाँ तक दोहराई हो गया आगे। इसके बाद आपने इसमें गैर मुतमक्किन को जब शुरू किया था उसकी आपने ताहाल की थी, किसमें पढ़ी हुई है? 3। पहली किस्म कौन सी है? मुज़मरात। वाहिद क्या है? मुज़मर, ज़मीर, ज़मायर, छुपी हुई चीज़ वगैरह वगैरह बताया था आपको। इसकी कितनी किस्में आपने पढ़ी थी? 5। हर किस्म में कितनी ज़मीरें हैं? 16 सीधे सरफ के अंदर 14 ज़मीरें हैं। कितनी ज़मीरें हैं? 14 ज़मीरें हैं। वो ये हाइदी दी नमाज़ दी कितनी तकबीरन? 6। ऐसा है 4 अनाजी जनाजे में। अच्छा, तो यहाँ पर 14 ज़मीर आपने लगाए ना, इसमें 14 आपने जब लाए इसमें। अच्छा, उसमें भी तो 14 ही है ना, उधर भी हम गड़बड़ हो गए, वो 18 उसमें इसमें फाइल में है। तो इसमें 14 जब आपने लाई है तो 14 ज़रबे 5 कितनी बन जाती है? 70 ज़मीरें हैं। ये 70 ज़मीरें आपने पढ़ी थी। अब 5 किस्मों के नाम हम ले लेते हैं दोबारा से। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ज़मीर मरफू मुनफसिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुनफसिल, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, और इसके आगे 2 किस्में आपने पढ़ी थी, हर्फ जर के साथ या इसमें मुज़ाफ के साथ। इसके बाद आपने अस्माए मौसूलात पढ़े थे, उसके बाद फिर आपने अस्माए इशारात पढ़े थे। अब हम चलते हैं आज एक अगला सबक, चौथी किस्म अस्माए अफ़आल। अस्माए अफ़आल को पहले ज़रा थोड़ा सा आप वैसे समझ लें ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। ये नई बात है आपके लिए, तो ज़रा तवज्जो फरमाएं मेरी तरफ। अच्छा देखें, एक होता है इसम, एक होता है फ़ेल। जो इसम होता है वो फ़ेल नहीं होता, जो फ़ेल होता है वो। एक और अंदाज से बात करता हूँ, देसी अंदाज। जो मर्द होता है वो, जो औरत होती है वो। कभी ऐसे भी होता है कि ही शी हो जाता है। उसके लिए पीछे हमारे यहाँ जो खबासत बाजों ने की थी, ट्रांसजेंडर एक्ट, तो उस पर ये फिर हमने हमारे उलमा समझ गए कि भाई ट्रांसजेंडर तो इसका मतलब ही ये है कि खुरुक है। इसके लिए पता नहीं वो यूनिक है और इंटरसेक्स है, वो लफ्ज़ होने चाहिए। तो उन्होंने फिर उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ज़ेर सरपरस्ती अपना पहले उन्होंने पेश किया 38 सफ़ात पर, और वो सारी चीज़ें अभी फेडरल शरीफ कोर्ट ने जो है ये 2-2.5 हफ्ते पहले उसको फैसला भी दे दिया, मनसूख कर दिया। अब देखें, वो जो ही शी होता है वो उसको हम इसमें फ़िक़्ह की इस्तिलाह में खुन्से मुश्किल कहते हैं। खुन्से यानी खुन्से को कहते हैं मुश्किल, मतलब मुश्किल में डालने वाला। क्या मतलब? उसकी कुछ समझ नहीं आती उसके अंदर कि भाई इसको इधर लेके जाएं या उधर लेके जाएं। तो फिर उसके लिए फुक़हा ने तरीक़ेकार लिखे हैं कि जब बचपन में हो तो कैसे पहचानेंगे, जब बड़ा होगा तो कैसे पहचानेंगे। और आजकल साइंस ने और ज़्यादा आसान कर दिया, वो जो उसके अंदर रसूमें होते हैं वो क्या है, एक्स वाई और वाई ज़ेड, उसके ज़रिए से भी पहचान लेते हैं कि ये उधर का है या उधर का है। साइंस एडवांस है ना, हो गया सिलसिला। तो अब ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन शुरू में देखें फुक़हा ने जब तक ये चीज़ें नहीं थी तो उन्होंने अपने मेयार के मुताबिक इसको परखा। वो भी खुन्सा के भाई मीरास तकसीम करेंगे तो इसको लड़का शुमार करें या लड़की शुमार करें। जनाजा पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअल ना पढ़ें कि हाला ना पढ़ें। दूसरी बात ये है कि ये कोई करोड़ों में एक दुका कोई होता है सिलसिला। ये भी नहीं है कि दुंदी माला परेदा तो इधर भी परेदा तो उधर भी परेदा। ये सब मसनूई मस्तूरात हैं। ये क्या है? मसनूई मस्तूरात। अब इस पर मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, वरना इस पर मेरी रिसर्च बहुत है, ठीक है। यानी दूर दूर तक चीज़ों को मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, देखा सारी चीज़ों को, और मैं अच्छी तरह मैंने यहाँ जुमा पर भी कहा था, ये बैठे हुए भी थे ऊपर वाले, मैंने कहा था मुझसे बात करना चाहते हैं, आए मेरे सामने बैठ के बात करें। ये सारे मसनूई मस्तूरात हैं। हमारे एक दोस्त हैं गुलजार खान, फतेह जंग के गुरु थे, फतेह जंग के गुरु थे। उनकी 10 बेटियां हैं माशाल्लाह,
और खुसरे का निकाह आपको पता है उनसे मुश्किल की शादी नहीं होती। आई बात समझ, जब तक वो पूरा मामला उसकी तरतीब समझ ना आ जाए। उसकी 10 बेटियां थी, था वो गुरु, तो उसकी बच्चियां यहाँ 2-3 बच्चियां हमारे मदरसा में लंबी डेयरी में पढ़ती थी, यहाँ भी आए हैं, कारी साहब से मुलाकात हुई है, और उससे मैंने लंबी चौड़ी सारी तशरीहात जो मुझे पता थी मैंने उसके सामने रख के उससे जो चीज़ें मेरे सामने नहीं थी मैंने उससे दी थी, और उसने मुझे सब कुछ बताया था कि BS कैसे होता है, MPhil कैसे होता है और PhD कैसे होती है, तो सारा मेरे सामने, PhD कहाँ तक होती है और किस तरह होती है, और ये लफ्ज़ भी उसने इस्तेमाल किए मसनूई मसनूआत। उसको अल्लाह ने हिदायत दी, 4 महीने लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो उस काम से तौबा करके उसने जेल शेल निकाले, वो कहते हैं अभी मेरे जेल जो है फ्रिज में पड़े हुए हैं। आई बात समझ, ये जेल जो है MPhil में होते हैं, PhD में सेकुलर लेवल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि मसनूई मसदूरात। अब ये अब जो आप पढ़ने लगे हैं, मैं उस वक्त को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको फ्रेश कर रहा था कि ये आज जो पढ़ रहे हैं इसका नाम अस्माए भी है और अफ़ाल भी है, मर्द भी है और औरत भी है। अब आप कहेंगे ये दोनों गठे किस तरह हो गए आज आपके? तो हो सकता है, कैसे हो सकता है? जब हम इसकी शक्ल को देखते हैं तो शक्ल फेल वाली नजर नहीं आती, यानी शक्ल इसम वाली, वजन, सूरत, ये किस्म वाले। जब हम इसको माने को देखते हैं, माना इसका फेल वाला है, या माजी है या अमर है। माजी की इन्होंने दी है 3 मिसालें, अमर की दी हैं इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बनती है। होंगे शक्ल में, वजन में, सूरत में इसम। क्यों इसम होंगे? फाला नहीं होगा, फाइला नहीं होगा, फाउल, ये वजन है फेल के, फाउला नहीं होगा, यफलू नहीं होगा, यफिलू नहीं होगा, यफुलू नहीं होगा, इफेल नहीं होगा। तो फिर मुझे बताएं, जब उसकी शक्ल फेल वाली नहीं है वो इसम होगा या फेल होगा? इसलिए हम कहते हैं अस्मा। लेकिन उसके अंदर जो माना है वो या माजी का है या अमर डिमांड का है। तो फिर हमने माने को देखा तो हमने क्या कहा? अफ़ाल। इस बात को आप यहाँ से समझ लें तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जी, अब आप पर सवाल हो गया, ये कैसे हो सकता है कि आग और पानी जब हो जाए? मर्द हो औरत नहीं, औरत हो मर्द नहीं, हमने उस पर भी बात की, हो सकता है, लेकिन उसकी भी हालत है। ये कैसे हो सकता है? तो हमने कहा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। ये ऐसे ही है जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में जब मैं गया था लेक्चरार के लिए, तो वहाँ डॉक्टर दाऊद पेशावर यूनिवर्सिटी के अरबी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने अरबी की कुछ बातें मेरे सामने रखी, कुछ इमरान केस के शेर वगैरह रखे, अशार वगैरह। उसने एक लफ्ज़ रखा, उसने कहा ये अन्ना जो है, अन्ना ये इसम है या फेल है? तो मैंने कहा जी, मैं समझता था ये खरों के तगेदा करते हैं, तो मैंने कहा ये हरफ है और साथ फेल भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है अगर इसको आप हरफ शुमार करें तो मुशब्बह बिल फेल क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अन्ना, तो ये फिर नसब देगा और ये हरफ मुशब्बह बिल फेल होगा। लेकिन अगर आप इसको फेल शुमार करें तो फेल भी इसका बनता है। अन्ना का मान होता है रींगना, ठीक है, रींगा हुआ एक शख्स या उस तो ये फेल भी बन सकता है। मैंने कहा दोनों तरफ बन सकते हैं। उन्होंने कहा अन्ना ज़ैदुन करीमिन, इसकी तरकीब करें। मैंने उसकी तरकीब की, अन्ना ज़ैदुन करीमिन। उनका करीमुन क्यों नहीं है? खबर इसकी मरफू होती है। मैंने कहा पीछे वो हरफ है ही नहीं, वो फेल बना हुआ है, फेल बना हुआ है। वो बड़ा हंसा हो, चेयरमैन भी उस पर बहुत हंसा। अच्छा, ये यहाँ पर इस बात को समझ गए आप, अस्मा या फ़ाल को। तो शक्ल सूरत में आपको फेल वाला वजन नजर नहीं आएगा, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? इसम, क्योंकि फेल के खास सांचे हैं। क्या है? सांचे हैं, फर्मे हैं, उनमें जो फिट नहीं आएगा तो वो फेल नहीं बन सकता। समझ आ गई है ना? फाला, फाइला, इफेल, यफअलु, फेल आपने पढ़े हैं, सांचे हैं ना, उन सांचों में जब नहीं आ रहा, ठीक है, आप सांचा के लफ्ज़ साथ शुमार कर लें, सांचा, फरमा, तो ये जब फिट नहीं आ रहा तो हमने कहा ऐसा। लेकिन जब हम माने को देखते हैं तो या माजी या अमर है, तो हमने कहा फेल है। यहाँ तक समझ आ गई बात? मैंने क्या कहा? माजी की कितनी मिसाल दी है? अमर की इन्होंने कितनी दी है? 7, हमने 8 कर दिया। आप देखें यहाँ पर
जी देखें, पहले किताब में देख लें फिर हम लिखें। किताब में लिखा है दो किस्में हैं अस्माए अफ़ाल की। अस्माए अफ़ाल वो अस्मा हैं जो फ़ेल के मानों में इस्तेमाल होते हैं। देखें इन्होंने मुख्तसर सा कर दिया है, वरना आप इसको समझ सकते थे नहीं। आप किस समझ सकते थे कि भाई जो उन्होंने लिखा है कि अस्माए अफ़ाल वो अस्मा हैं जो फ़ेल के मानों में इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया कि ये इस तरह शक्ल सूरत में इसम है और माने में फ़ेल। अब देखें रुवैदा, देखें कुरान करीम में रुवैदा का लफ्ज़ आता है नहीं आता। अब रुवैदा किसी फेल पर फिट आ रहा है सांचे में जी? किसी पर फिट आ रहा है? नहीं आ रहा ना। ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे इस तस्वीर है, तो तस्वीर फेल की होती नहीं है। क्या कहें, फेल की तस्वीर होती है? ये अभी तक तो हम पीछे सब में ही पढ़ते आ रहे हैं, तो फेल तो है ही नहीं है मेरे लिए, फिर भी इसम होगा। अब देखें ये रुवैदा जो लफ्ज है इसके शक्ल सूरत फेल वाली नहीं है, तो अब हमने बनाना तो है, जब फेल वाली शक्ल नहीं है तो पीछे क्या रह गया? इसम। हरफ तो खास है, हरफ क्या है? खास है। हरफ हर चीज नहीं बन सकती, हरफ खास है। इसम हर चीज बन सकती है। तो जब फेल में नहीं आया, हरफ खास है, उनमें जा नहीं सकता, तो पीछे क्या रह गया? सांचे में आ गया। अच्छा अब इसका माना तलाश करें। इसका माना है दा, छोड़ दो। अरबी में इसका माना बनता है दा, ये लिख लो साहब, दा। रुवैदा का माना क्या है? रुवैदा का माना दा, दा का माना छोड़ दो। अब छोड़ दो, बताएं अमर है या नहीं? अमर है। तो माना अमर वाला पड़ा, इसलिए हमने इसको क्या कहा? लेकिन शक्ल फेल वाली नहीं है, सांचे वाली। हमने क्या कहा? इसमें फेल। जिस तरह हम कहते हैं खटी मीठी टाफी, खटी भी है मीठी भी है। रल्ला मिला काम, अच्छा बुरा आदमी, यानी कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा है। तो कहीं यार अच्छा है तो फिर बुरा नहीं, बुरा नहीं, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, जिहतें जुदा हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह है, अच्छा बुरा, रला मिला, खटा मीठा, इसमें फेल, इसमें फेल। उम्मीद है समझ गए होंगे इसको, समझ गए जी यहाँ तक? अच्छा एक आपने पढ़ लिया रुवैदा। रुवैदा का माना है दा, क्या माना? छोड़ दो। शक्ल सूरत किस वाली है भाई? फेल वाली नहीं है। हरफ में जा क्यों नहीं सकता? हरफ के अपने खास अफराद हैं। अब पीछे क्या रह गया? इसम। लिहाजा शक्ल में क्या हो गया? इसम। लेकिन माना क्या दे रहा है? दा। दा का माना क्या है? तो छोड़ दो क्या है? पहले अमर, पहले अमर क्या? अच्छा जी आगे चलें जी। आगे है बलहा। क्या है? बलहा। बलहा का माना भी है दा, छोड़ दो। इसका माना भी यही है, साथ देखें, दा, छोड़ दो। ठीक हो गया। अब देखें बलहा। बलहा का जो लफ्ज है ये किसी फेल पर फिट आता है। बलहा का लफ्ज किसी फेल पर फिट आता है, माजी, मुजारे, अमर नहीं। चार ही किस्म के फेल पढ़े आपने, फिट आ रहे? नहीं आ रहा ना, तो लिहाजा इसका माना क्या बनता है? वही दा, वही छोड़। तो शक्ल में इसम, माने में आगे चलिए। आगे है हय्यालत। हय्याल, हय्याल, हय्याल है ना? हय्याल देखें किसी फेल पर फिट आ रहे, माजी, मुजारे, अमर नहीं पर नहीं आ रहा, तो आप तो अज़ान देते हैं हय्या अलस सलाह, वही है ना। आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह कामयाबी की तरफ। तो ये हय्या कौन सा माना है? माजी या अमर है? अमर है। ठीक हो गया। हय्या, ये हय्या हाल, इसका माना क्या है? ईती। क्या माना है जी? ईती, आ जाओ। ईती, आ जाओ। जिस तरह जुलेखा ने यूसुफ इस्लाम को कमरे बंद करके दरवाजे बंद करके कहा था हाईता, हाईता और ही थी एक माने है आ जाओ। इनको में कहते हैं ओरे आ, तब दराशा। ठीक है, तो ये आ गया ईती, आ जाओ। ताल, आ जाओ। जरा बड़ा आदमी हो तो तफद्दल, तशरीफ लाइए। तो ये सारे इसमें आएंगे। लेकिन मुअज्जिन जब कहते हैं तो तशरीफ लाइए नहीं कहता, कहते आ जाओ जी। हय्या हल है ना, हय्या हल, वो आला स्वरा तो फिर आगे ना आला उसका जब लगा हुआ है।
वो हरफ जर है आला, हय्या हल ये वाला है। कहते हैं ना आप अलैहिस्सलाम ने कभी ज़िंदगी में अजान दी है या नहीं दी? तो अजान नहीं दी, ज़्यादा राजे बात यही है। तो क्यों नहीं दी? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आपने उसकी गवाही खुद अपना नाम लेकर। लेकिन असल बात ये है कि इधर अमर आ रहा, आओ नमाज की तरफ। मैं और आप शेखुल हदीस मुफ्ती आजम पाकिस्तान भी कहे आ जाओ नमाज की तरफ, और आवाज़ सुनकर मुफ्ती आजम पाकिस्तान की भी कहे ना आए, काफिर होगा, मुसलमान रहेगा, गुनहगार हो जाएगा ना। लेकिन जब हुजूर कहे, नबी कहे हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, और कानों में आवाज़ पड़े और ना आए आदमी, नबी वाजिब इताअत होता है। जब नबी कहे करो, करना पड़ता है। कि किसी मोमिन और मोमिना के लिए इख्तियार नहीं है किसी मामले में कि जब कोई फैसला अल्लाह उसके रसूल का है। ठीक है जी, तो ये हयात यानी हयात ईद, आ जाओ, इसको समझ गए आप बात को? समझ गए? अच्छा, अब देखें शक्ल सूरत में ये फेल परफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन किस्म के एतबार से आप देखें, क्या कहते हैं, माने के एतबार से आप देखें कि माने ईदी आ जाओ। अच्छा आगे चलें, आगे है हलुम्मा। हलुम्मा इसका माना भी यही है, ईदी, इसका माना भी यही है हलुम्मा। हमारे शेखुल हदीस मौलाना फरमान साहब इसका तर्जुमा है, मुझे याद आता है, उन्होंने पता नहीं सानिया में सालसा में किया था पढ़ाते, वो हलुम्मा जर्रा आ गया था, उनका रह कागा रकागा, क्या कहते हैं, रकागा खींचवा, तो हलुम्मा जर्रा यानी चलाओ इसको आगे। अच्छा हलुम्मा ईदी जो है इसका माना भी हो गया कि तुम आ जाओ, ईदी वही माने हैं जो मैंने अभी आपके सामने बहुत सारे रखे। इसी तरह जो है ये भी आ गया। इसी तरह आगे है दूनका। दूनका फेल परफेक्ट आ रहा है, फन किसी इसम वाजिब नहीं आ रहा इस समय, लेकिन इसका माना क्या है? दूनका का माना है ले, लेकिन मतलब पकड़, इसका आता है खुद, खुद पकड़ो, खुदूहु पकड़ो जमा है, खुदूहु जमा है, वो ज़मीर है उसके साथ